अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान का आखिरी टाइम चल रहा है और मैं पेपर्स दे के हो चुकी हूँ फ्री। और अब थोड़ा सा दिन रह गया रमज़ान के, 2-3 दिन आई गेस। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आज इफ्तारी जो है मारगिला हिल्स पे जाके करें। और जल्दी से भी रोज़ा खुलने में काफ़ी टाइम नहीं था हमारे पास इतना, क्योंकि हमें ना सडनली मैंने प्लान बनाया कि चलो हम वहाँ चलते हैं, थोड़ा सा एडवेंचर हो जाएगा, प्लस हम ना व्यू देखेंगे, वाइब देखेंगे वहाँ की कैसी है। तो हम वैसे ही बैठे बैठे जो है ना हम घर से फटाफट उठे और विदाउट एनी तैयारी, हमने कोई तैयारी नहीं की, ना कोई इफ्तारी की तैयारी की, ना कुछ किया। बस मैंने ऑलरेडी बना लिए थे पकोड़े बना लिए थे आलू के, वो हमने डाले और साथ में हमने थोड़ा सा काटा फ्रूट और हम चले गए। रास्ते से हमने सोचा कुछ चीज़ें हम ले लेंगे और इफ्तारी करने के लिए। और बहुत खूबसूरत मौसम था, और जब ऐसा बिल्कुल क्लियर मौसम होता है ना तो मेरा बहुत दिल होता है कि हम कहीं बाहर जाएं, इस्लामाबाद वाली साइड पे जाएं और हम इंजॉय करें। और ये सारे रास्ते के सारे व्यूज़ हैं जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे फैसल मस्जिद भी आपको दिख रही होगी। फैसल मस्जिद में हमें थोड़ा सा काम था, हम वहाँ पर पहले गए और वहाँ पर हमने थोड़ा सा काम किया और फिर हम वापस मारगिला हिल की तरफ चल पड़े। और इस्लामाबाद आजकल बहुत ही हसीन लग रहा है और स्प्रिंग का सीज़न आ चुका है और हर तरफ ग्रीनरी है और बहुत खूबसूरत सा व्यू देता है। तो हम जा रहे हैं अभी फैसल मस्जिद और वहाँ पे हम थोड़ा सा करेंगे काम और फिर हम चलेंगे। और ये हम जा रहे हैं वापस मारगिला हिल्स की तरफ। और अभी रोज़ा खुलने में थोड़ा सा टाइम बाकी था, तो हम बहुत तेज़ी में जा रहे हैं। रास्ते में हम एक जगह पे जस्ट रुके, वहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली और प्रॉपर तरीके से भी नहीं भी ली, और फिर हम फटाफट पहुंच गए कि कहीं जिस व्यू के लिए जा रहे हैं वो मिस ना हो जाए, हम लेट ना हो जाए, रोज़ा खुल ना जाए और वो सारे व्यूज़ जो हैं वो ख़त्म ना हो जाए। तो हम पहुंच चुके हैं मारगिला हिल्स की रोड पे और यहाँ से आप ऊपर जाएंगे। और जितना रश मैंने आज देखा है ना मारगिला हिल्स पे कभी नहीं देखा। ईद विद पे होता होगा लेकिन रमज़ान में इतना रश कभी नहीं देखा। और ऐसे लग रहा था कि कोई बस पता नहीं क्या हो रहा है, आगे मेला लगा हुआ है, फ्री में इफ्तारी बट रही है, चलो। तो हम पहुंच जाते हैं मारगिला हिल्स पे। और मैंने सोचे हुए थे 2 पॉइंट्स जहाँ पे बैठ के हमने इफ्तारी करनी थी, और ये था दामने को। और इससे हमने ऊपर चले गए, हमें कोई जगह नहीं मिली, हम चलते गए। और जो 2 पॉइंट्स मैं खुद सोच के आई थी ना घर से कि हम वहाँ बैठ के इफ्तारी करेंगे, बड़ी काम सी सब कुछ बिछाएंगे और फिर हम ऊपर इफ्तारी रखेंगे और हम बहुत प्यारा सा एक मोमेंट इंजॉय करेंगे। लेकिन हम जा रहे हैं, इतना रश कि कहीं भी हमें जगह ही नहीं मिली। हम चलते जा रहे हैं। ये पॉइंट था, इसमें भी बहुत रश था। फिर हम आगे चले गए और इवन के लोग रोड साइड पे ये जो पिलर्स लगे हुए हैं इनके ऊपर भी बैठ के इफ्तारियाँ कर रहे थे लाइक दिस। और फिर हम जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमें काम सी जगह मिले जहाँ पे हम पीसफुली बैठ के इफ्तारी करें। और जहाँ पे थोड़ी सी स्पेस थी ना, वहाँ पे तो लोगों ने डेरे जमाए हुए थे कि हम यहीं पे बैठेंगे, हम यहीं रहेंगे। और मुझ बेवकूफ़ को पता नहीं कि जो है ट्रैफिक हो जाती है, अलग बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं और जगह नहीं मिलती आपको। हम चलते जा रहे हैं। और ये वाले जो भाई साहब है ना, मतलब इनका जो गैंग था मुझे बहुत ही कूल सा लगा था कि इन्होंने मज़े से नीचे चटाइयाँ बिछा के ऊपर तकिए रख के लेटे हुए हैं और ऊपर ना साथ बारबेक्यू कर रहे थे। तो मुझे बहुत मज़ा आया। तो फिर हम चलते गए और हम इतने आगे चले कि मुझे लगता था कि हम लोग ना पहुंच जाएंगे एबटाबाद। तो आगे जब हम जैसे पहुंचे हैं तो हमारा व्यूज़ ख़त्म हो चुके थे। तो फिर मैंने कहा कि यार नहीं, अब आगे व्यू नहीं आएगा जिस व्यू के लिए मैं आई हूँ, तो लेट्स गो बैक। तो हम पीछे वापस आ गए। अब हमने क्या किया कि हम बस देख रहे हैं रोड साइड पे, यार कहीं तो जगह मिल जाए, यार कहीं हम भी उधर ही बैठ जाएंगे, बस कहीं जगह मिल जाए। फिर हमने सोचा कि यहीं हम अपना कर लेते हैं, रोक लेते हैं और यहीं पे हम बैठ जाते हैं। हम जगह जो नहीं थी और व्यू, जितने प्यारे व्यूज़ की जगह थी ना वो सारी कवर्ड थी, मतलब लोगों ने पहले ही बैठे हुए थे। फिर हम यहाँ बैठ गए खूबसूरत सा व्यू एंजॉय करने के लिए। इर्द गिर्द हर तरफ लड़के थे और हमारे रास्ता ही नहीं मिल रहा था। हमने इधर से नीचे से ही लगाया जंप और बैठ गया अपने पिलर पे। और ये था खूबसूरत सा व्यू और हर तरफ, और इतना शोर, पीसनेस तो बिल्कुल भी नहीं थी एटलीस्ट, जिसके लिए मैं गई थी कि चलो यार आज तो बड़ी वाइब के साथ हम इफ्तारी करेंगे, और वैसा कुछ भी नहीं था। फिर ये किया हमने कि यहाँ बैठ के हमने थोड़ी सी इफ्तारी की। इफ्तारी के बाद हम लोगों ने यहीं बैठा प्लान बनाया। ये वाला स्पॉट जो है ना, यहाँ मैं बैठ के इफ्तारी करना चाहती थी और एक इधर इफ्तारी करना चाहती थी, दोनों बुक थे, इसलिए हम ऊपर रोड पे बैठना पड़ा हमें।
तो फिर हमने यहाँ बैठे हुए प्लान बनाया कि हम ऐसा करते हैं कि यहीं से हम थोड़ा सा ही आगे मुनार और ला मोंटाना है, हम वहाँ चले जाते हैं इफ्तार डिनर करने। तो फिर हमने यहाँ पे बैठ के इफ्तारी की, थोड़ा सा व्यू इन्जॉय किया और थोड़ी सी वाइब ली, और फिर हम लोग चले गए रोज़ा खुलने के बाद, थोड़ा अंधेरा होने के बाद हम लोग चले गए ला मोंटाना। वहाँ पे हमने और ये वाले जो पकोड़े हैं ना, ये जल गए थे, मैंने घर में बनाए थे, तो ये कांस्टेंट है, जली हुई चीज़ तो हमारी इफ्तारी में ना हो तो हमें मज़ा नहीं आता। तो वो मेरे घर से आए हैं जले हुए पकोड़े। फिर हमने सोचा चलो यहाँ हमने थोड़ा सा बैठना ही है, तो यहाँ बैठ के फिर हम डिनर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर ज़्यादा देर हमने कुछ खा लेते तो हम तो डिनर भी ना किया जाता। तो इसलिए फिर हमने यहाँ पे बस थोड़ी सी वाइब इंजॉय की और लोगों की हलचल मलचल देखी। लोग इतना इंजॉय कर रहे थे, इतना इंजॉय कर रहे थे वाइब के। और फिर रोज़ा खुलने के बाद लाइट लाइट अंधेरा होने लग गया, और ये वाली जो वाइब थी ना बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू आ रहा था। लाइट्स आपको सारी नज़र आ रही होती हैं इस्लामाबाद की, तो आपको बहुत ही खूबसूरत सा व्यू। कुछ देर यहाँ बैठ के हमने किया एंजॉय व्यू, और उसके बाद हम चल पड़े अपनी ला मोंटाना की तरफ। और मुझे लग रहा था हम बहुत लेट हैं, लेकिन कुछ लेजेंड्स हमसे ज़्यादा भी लेट थे, जो कि बहुत टाइम बाद अभी पहुँच रहे थे इफ्तारी करने के लिए। और ये उनमें से थे जो कि अभी अपनी चीज़ें सेट कर रहे थे वहाँ जाके। शायद उनकी माइंड में ये हो कि हम इफ्तारी के बाद जाके वहाँ के करेंगे एंजॉय, बट मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी कोई पहुँच सकता है, तो ये आते भी लेट हो गए होंगे हमारी तरफ। लेकिन हम फिर भी चलो अल्लाह का शुक्र है टाइम पे पहुंच गए थे। और उसके बाद फिर हमने सफ़र शुरू किया, और बैठ से नहीं हुआ कि जैसे हम पहुंचे रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे ये चल रहा था, एक इफ्तार बुफ़े चल रहा था। तो हमने कहा चलो यही ले लेते हैं, थोड़े से हम लेट हैं बट खैर इट्स ओके। और बैठ से नहीं हुआ कि मेरा ना उधर फ़ोन की बैटरी डेड हो गई। लाइक कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, कुछ थोड़े से क्लिप्स लिए थे खाने वगैरह के, बट और कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बस हमने वहाँ पे खाना एंजॉय किया, और फिर हम आ गए वापस। और ये थी मेरी खूबसूरत सी प्यारी सी एक जर्नी आज के दिन की, रोज़ा इफ्तारी की। और और रात को तो ये वाली जो रोड है ना, ये और भी खूबसूरत लगती है। और कहीं कहीं पे अंधेरा होता है, कहीं कहीं पे लाइट्स लगी हुई है, रोड साइड लाइट्स, और कहीं पे आप फुल अंधेरे में जा रहे होते हैं। और हम लोगों ने जाने का सोचा था कि हम बाइक पे चले जाते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत घर से लेट निकले थे, क्योंकि प्री प्लान नहीं था, सडनली सब कुछ हुआ। और फिर हमने सोचा अगर हम गाड़ी में गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम निकलते हैं अपने बाइक पे, जो कि हमें मिनटों में कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। और हम जा रहे हैं इस पे, और देखें आप यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, और यहाँ पे थोड़े से आगे जब लाइट देगा ना, तो बहुत ही प्यारा सा एक व्यू क्रिएट होता है इससे, बहुत खूबसूरत लगता है।
और जब मैं यहाँ पे पहुँची तो मुझे पता चला कि मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड होने वाली है। तो मैंने बहुत जल्दी से कुछ सीन्स यहाँ के रिकॉर्ड किए हैं, जो कि आप देख रहे हैं। और फिर उसके बाद मेरा फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद की कोई अपडेट नहीं आएगी क्योंकि मेरा फ़ोन बंद हो गया था और मैं प्रॉपरली रिव्यू भी नहीं कर पाई हूँ खाने का और ऑल दैट स्टफ रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि ना फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली थी और मुझे पता चल गया था। तो मैंने इसको रखा था सेव मोड पे कि कुछ शॉर्ट्स में ले लूँगी और थोड़ा सा काम हो जाएगा। और उसके बाद मेरा फ़ोन बंद हो गया और उसके बाद हमने सिर्फ एंजॉय किया व्यू। यस, बिल्कुल फ़ोन साइड पे रख के और हमने एंजॉय किया व्यू और खाना, दैट्स इट। और आपको पता है यहाँ बैठ के खाने का जो मज़ा है ना वो अलग लेवल का है। लाइक पैसे आप खाने के नहीं देते हो, आप वाइब के देते हो, व्यू के देते हो। यस।